एवरीवन, आपका स्वागत है फ्यूचर वर्ल्ड ऑफिशियल पर। तो होप आप सब अच्छे हो। तो आज हम बात करेंगे UKILR की। जैसा कि आप सुन रहे हो सोशल मीडिया पर कि अभी इंडिविजुअल्स बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो ILR फॉर माइग्रेंट्स। तो ये क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो इसकी हम करेंगे डिटेल में बात। तो इन सब के पीछे कारण है कि यहाँ पर जो अपोजिशन की पार्टी है रिफॉर्म UK, तो उसके चीफ ने अभी बोला है कि माइग्रेंट्स के लिए कोई ILR नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लेते हैं यहाँ पर बेनिफिट, जो कि है फैक्ट की बात। ये सब मैंने अपने अर्लियर व्लॉग्स में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन सब की वजह से प्रॉब्लम आती है कि जो कैंडिडेट आते हैं यहाँ पर लीगल रूट से, क्योंकि फिर रूल्स बन जाते हैं स्ट्रिक्ट। तो इस सिनेरियो में फिर सभी के आने लग जाते हैं इंटरव्यू, क्योंकि फिर स्ट्रिक्टली रूल बनाए जाते हैं इन सब के लिए, क्योंकि ये सब लोग रहते हैं करप्शन में इन्वॉल्व। जैसा कि आप देखते हो एशियन कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो यहाँ के लोग अभी क्या करें, काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स पर अपना एप्लीकेशन लगाते हैं, जिनके पास में होते हैं 1 से 2 लाख रुपए, और एजेंट इनके खातों में फेक फंड शो करते हैं, और फिर ये यहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद में ये क्या करते हैं, क्योंकि ये लोग होते हैं कामचोर 90%, 10% की मैं बात नहीं करता, जैसे कि आप जानते हो। तो ये यहाँ पर आने के बाद में यहाँ के सिस्टम का यूज़ करते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो में होता क्या है कि यहाँ पर रूल्स बने हैं अच्छे लोगों के लिए ऑन फेथ। तो वो क्या करते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम है, जो कोई फिजिकली डिसेबल है या कोई अदर सर्कमस्टांसेज हैं जिसके पास में इनकम नहीं है, तो यहाँ पर क्या करता है कि बेनिफिट क्लेम करता है। बट ये जो लोग हैं ऐसे आ रहे हैं इस पेंडेमिक के दौर में, यहाँ पर बहुत संख्या में आए हैं ऐसे लोग। तो एक्चुअल सिनेरियो में हुआ क्या है यहाँ UK में कि पहले क्या होता था कि इन्होंने बॉर्डर्स ओपन कर दिए थे यूरोपियन लोगों के लिए कि उनको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, वो स्ट्रेट अवे आके यहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि इन गोरों की भी जो करंट जनरेशन है वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो, मैं करता हूँ फैक्ट की बात। तो इन्होंने बॉर्डर ओपन किए इन नेबर्स कंट्री के, तो इसमें भी यहाँ पर हुआ बहुत ज़्यादा मास माइग्रेशन, जिसमें कि अल्बानिया हुआ, रोमानिया, पोलैंड, ऐसी कंट्री से लोग आए, और वो क्या करते थे, वो करते थे लो क्वालिटी जॉब्स। तो ये क्या करने लग गए, फिर इधर बहुत सारे क्रिमिनल्स भी आ गए, बेगर्स भी आ गए, तो इनकी संख्या हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये इंग्लैंड है, इसमें इन्होंने किया ब्रेक्सिट, तो ब्रेक्सिट के बाद में ये आने बंद हो गए। बट फिर बाय द टाइम आया कोरोना पेंडेमिक, तो इन लोगों ने क्या सोचा कि अभी हम दरवाजे ओपन करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कि वो आके यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ है बड़ी कीमती। तो ये सब लोगों ने मिलकर ओपन किए बॉर्डर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, जिसमें कि एशियन कंट्री और जो हैं पूर अफ्रीकन कंट्रीज़। तो ऐसे इंडिविजुअल्स आने लगे बहुत ज़्यादा, और वो भी नहीं आते थे अलोन, क्योंकि वो भी जानते हैं सब कुछ करंट सिनेरियो में, क्योंकि इन सभी कंट्रीज़ के डायस्पोरा क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पर, जो बता देते हैं राज की बात। तो इन सब लोगों ने डिपेंडेंट्स को लाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कि ये स्टूडेंट रूट से अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं 1 कैंडिडेट की, बट इनके बच्चे, इनकी वाइफ, सब कुछ सभी इंडिविजुअल्स को ये इधर ले आए। तो ये आने लग गए मिलियंस में, जहाँ की एक पर्टिकुलर कैप होनी चाहिए माइग्रेंट्स की कि ईयरली 2 लाख आएंगे, 3 लाख आएंगे, क्योंकि जो लास्ट गवर्नमेंट है वो बात करती हैं कैप की, बट किसी ने कैप लगाया नहीं। क्योंकि ये क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि जब स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पर तो वो भारी भरकम फीस पे करेंगे गवर्नमेंट को, और वो काम करेंगे पार्ट टाइम, तो उससे क्या है कि इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी। बट फैक्ट की बात यह है कि इनकी इकोनॉमी के हालात हो गए हैं बहुत बुरे करंट सिनेरियो में। जैसे कि पहले ये कंट्री क्या करता था कि ये जैसे पुअर कंट्री मानता था एशियन कंट्रीज़ को और अफ्रीकन को, तो इनके लिए ये लोग पर्टिकुलरली फंड देते थे, डोनेशन देते थे कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारो। बट आज हालात UK के ऐसे हो रखे हैं कि ये IMF से बेल आउट भी मांग सकते हैं, जैसा कि यहाँ के फाइनेंशियल एनालिस्ट
प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो ये भी खैरात मांगने के लिए रेडी हैं। तो करंट सिनेरियो में ये खुद भिखारी बन गए हैं, जैसा कि हालात नज़र आ रहे हैं इनके। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनके ये हालात कैसे बने हैं। तो इनके पीछे भी रहते हैं ये माइग्रेंट्स, क्योंकि ये जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, पुअर कंट्रीज से, ये लोग क्या करते हैं कि इस सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे स्टूडेंट एप्लीकेशन रूट का यूज़ किया, सभी को इधर ले आए, उनके बच्चे उधर भी थे और फिर इन्होंने इधर भी पैदा करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि ये जानते हैं बेबी लोग कि इनको करना कुछ भी नहीं है। फिर ये क्या करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद में स्टडी तो ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। जैसा डेटा शो करते हैं 95% इंडिविजुअल्स वो रहते हैं करप्शन में इन्वॉल्व, वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते। और जैसा कि जब वो वीज़ा एप्लीकेशन लगाते हैं तब वो क्लेम करते हैं कि वो कोई भी पब्लिक बेनिफिट के लिए क्लेम नहीं करेंगे, बट यहाँ पर आने के बाद में वो बोलते हैं कि हमारी तो सोशल कंडीशन ख़राब है, इनकम हमारी है नहीं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर बेनिफिट क्लेम करते हैं, असाइलम की एप्लीकेशन करते हैं कि हमारे को अपनी कंट्री में ख़तरा है, वहाँ पर हमारे बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री है वो क्या है, भिखारी कंट्री है कि उनके पास में पैसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अगर आप डिपोर्ट करोगे तो हम अपने आप को फांसी लगा लेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल ऐसे ड्रामा क्रिएट करते हैं और वो करते हैं बेनिफिट क्लेम, और इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और बात यही नहीं रुकती कि जो अभी डेटा बताया है रिफॉर्म यूके पार्टी ने, वो बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं ILR पर, कि जिन्होंने इंडेफिनेट लीव हासिल कर ली है, उनमें से 50% क्लेम करते हैं बेनिफिट के लिए कि वो झूठे डेटा शो करते हैं, उससे वो अपना बेनिफिट मांगते हैं पूरी फैमिली का कि मेरे को दो, मेरी वाइफ का दो, मेरे बच्चों का दो। इनका जो डेटा दिया है रिफॉर्म यूके पार्टी ने कि इस जुलाई में अराउंड 2,50,000 पीपल ने ये क्लेम किया है बेनिफिट जो है ILR पर। तो उनका कहना है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, बट जैसा कि मैं बताऊंगा कि ये फिगर नहीं है 2,50,000, ये है मिलियंस में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि जो करंट गवर्नमेंट होती हैं वो कभी भी करेक्ट डेटा नहीं बताते हैं, क्योंकि इससे पैनिक फैलेगा यहाँ के लोकल इंडिविजुअल्स में, और वो क्या कर सकते हैं, वो जैन जी जैसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं जैसा कि नेपाल में हुआ है। तो यहाँ के जो लोकल ब्रिटिश हैं उनको अभी स्लोली फैक्ट्स का पता चल रहा है। तो ये नंबर है बहुत ज़्यादा। तो अभी जो लास्ट उनकी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने रिफॉर्म यूके पार्टी का नाइजल फराज उसने बोला है कि अभी बोरिस वे में जो इंडिविजुअल्स आए थे यहाँ पर, उनमें से 8 लाख बंदे अभी अप्लाई करेंगे ILR के लिए। तो वो इंडिविजुअल्स क्या है कि जैसे ही वो ILR पे अप्लाई करेंगे उनमें से 50% अप्लाई करेंगे बेनिफिट के लिए, और अदर्स हैं वो आप जानते हो कि उनमें भी 10% ही काम करेंगे, मतलब कि 40% घर पर बैठे रहेंगे। तो ऐसे इंडिविजुअल जब आ जाते हैं बहुत सी संख्या में, और जब वो काम नहीं करेंगे और बेनिफिट क्लेम करेंगे तो वो इस कंट्री को करेंगे पुअर। बट मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि वो ऑलरेडी आ गए हैं सिस्टम में और वो बना भी चुके हैं इस कंट्री को भिखारी। बट जो ऐसी पार्टी होती हैं वो क्या करती हैं, वो बेनिफिट उठाती हैं ऐसे माइग्रेंट इश्यू का पावर में आने के लिए। बट हकीकत में जब वो आ जाते हैं पावर में तो वो भी कुछ नहीं करते हैं। तो करंट सिनेरियो में ये लोग इसका बेनिफिट उठा के बोल रहे हैं कि हम इन लोगों को ILR नहीं देंगे, और जो भी इंडिविजुअल जिसने क्लेम किए हैं बेनिफिट तो उन सब की ILR को हम अबोलिश करेंगे, कि उसको ख़त्म करेंगे और उनको यहाँ से डिपोर्ट करेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, जो कि इंडिविजुअल्स फैला रहे रूमर्स कि अब किसी को ILR नहीं मिलेगी।
तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो है डिसेंट इंडिविजुअल्स और अपने रूट पर रहते हैं स्ट्रिक्ट, जो कि इन्वॉल्व नहीं रहते हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी में, तो उनको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये रूट कभी भी बंद नहीं हो सकता, जो कि है फैक्ट की बात। तो आप बेखौफ होकर अपनी एप्लीकेशन लगाएं और इन रूमर्स में बिल्कुल मत आइए कि यहाँ पर ILR ख़त्म होगी। बट ऐसे जो इंडिविजुअल्स आ गए हैं इधर और वो कर रहे हैं ऐसे क्राइम्स, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि वो अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं काउंटरफिट डॉक्यूमेंट्स पर, तो क्रिमिनल केस बनता है उनके अगेंस्ट। बट वो बोलते हैं कि मेरे एजेंट ने लगाया है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं फेक। और जो है फैक्ट की बात कि जैसे कि ये बेनिफिट क्लेम करते हैं, तो इनमें सबसे आगे रहते हैं काले, उसके बाद में रहते हैं एशियन पीपुल, जिनमें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। बट करंट सिनेरियो में इंडियंस भी पीछे नहीं है इनसे, तो ये माहौल क्रिएट हो गया है यहाँ पर बहुत डेंजरस। बट आपको वरी होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी एप्लीकेशन लगाओ और जल्दी से जल्दी माइग्रेट करो इन कंट्रीज़ में। और इसके पीछे है सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि हमें बनाना है इंडिया को विश्व गुरु। तो जब आप यहाँ से रेमिटेंस नहीं भेजोगे इंडिया, तो कैसे बनेगा इंडिया विश्व गुरु? तो इंडिया विश्व गुरु कैसे बनेगा, इसकी बात हम करेंगे अनदर व्लॉग में। तो अंटिल दैट टेक केयर, बाय, सी यू लेटर।